Hello class 10th, how are you? I hope you will be fine. Okay? Okay. Today we start chapter Electricity of Physics. Okay? तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम केमिस्ट्री के चैप्टर करा चुके हैं, फिजिक्स का लाइट चैप्टर जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो लेट्स बिगिन चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको बहुत क्लियर करना है हमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? एक्चुअली ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, और जब उस सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के पास में रखा जाता है तो उस पर वो सब्सटेंस और एक फोर्स फील करता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर सम अदर सब्सटेंस। ओके, फिर से सुन लीजिए। इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्सपीरियंसेस a force when placed near some other substance. ओके, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के पास में रखा जाता है तो वो एक फोर्स फील करता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हाँ, ये एक्सेप्शन केस हो सकता है कि वो कितना फोर्स फील करता है, कम या ज्यादा। फोर्स नेग्लिजिबल भी हो सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कि हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, ग्लास रॉड। ठीक है, और इसको हम सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं। ठीक है ना, तो रगड़ने पर क्या होता है, ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं। ठीक है ना, तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिल्क क्लॉथ पर या सिल्क के किसी भी सब्सटेंस, हम सिल्क क्लॉथ ले सकते हैं, उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मींस ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क पर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो जब तक हमने इसको रब नहीं किया है, रगड़ा नहीं है, तब तक ग्लास रॉड में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफर हुए तो एज यू नो इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड का कम हुआ। ठीक है, तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होने पर। ठीक है, तो ये क्या शो करने लगेगी, पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो ये कैसा चार्ज शो करने लगेगी, नेगेटिव। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एबोनाइट रॉड लेते हैं। एबोनाइट रॉड है और इसको हम फर या वुलन क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, तब क्या होता है, वुलन क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एबोनाइट पर ट्रांसफर होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगी,
और एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगी। ठीक है, तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी सब्सटेंस शो करता है तो किस वजह से? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की हम बात करें तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। तो उन्हीं के ऑनर के लिए और जो चार्ज की जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है कूलॉम। क्या है? कूलॉम। ओके, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी, कूलॉम। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर है ये, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम उनका नाम था, तो ऐसा यूनिट बना दिया गया है कूलॉम। ठीक है, ओके, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए। ठीक है, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, क्या क्वेश्चन बनता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो देखिए एज यू नो 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक्चुअली हमें कितना पता करना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज की यदि हम बात करें तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स ये 8 टाइम्स, तो 5 इंटू ये 10⁻⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा, 10 प्लस के 19 हो जाएगा अपॉन 8। 8 का यदि हम 5 में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो फिजिक्स में हमेशा और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखी जाती हैं, तो यहां हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स यदि इकट्ठे कर लें हम, तो उन पर जो टोटल चार्ज होगा वो 1 कूलम के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो होता है कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके, या ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर, वो कंडक्टर्स हैं, और जो ऐसा नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, वो इंसुलेटर्स। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स कोई वायर हो सकता है। ठीक है, और इसके किसी भी एक पॉइंट से, इस पॉइंट की हम बात करें, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, चार्ज
इस तरीके से मूव करता है, ठीक है ना, इधर। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यदि हम इससे डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक्चुअली ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी गिवन यूनिट टाइम में और जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a cross section या थ्रू अ पॉइंट भी बोल सकते हैं, थ्रू अ पॉइंट ऑफ द कंडक्टर in unit time. Okay, amount of charge flowing through a point of conductor in unit time is called electric current. Okay, electric current, तो current equal to चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। ओके, तो करंट को हम आई से शो करेंगे और चार्ज फ्लोन मीन्स क्यू अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला बन गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, या हम सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ओके, यदि हम यहां से बनाना चाहें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और टाइम की सेकंड, या फिर सी इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, चलिए, तो यदि हम डिफाइन, यहां आता है डिफाइन 1 एम्पियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, इट मीन्स करंट इज 1 एम्पियर। ओके, तो ये डेफिनेशन आप बना सकते हो कहां से, यहां से, ठीक है ना, कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, दैट इज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ओके,
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और चैप्टर में एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।